हेलो बच्चों, आपको इस वीडियो में स्वागत करते हुए बड़ी खुशी हो रही है हमें। और कल हमने 11th क्लास के लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर कुछ चर्चा की थी और वीडियो का नाम पार्ट 1 था, एपी पार्ट 1। और कल लास्ट में जो हमने वीडियो में सम किया हुआ था उसमें था कि 2 एपीज़ हैं और उनके n टर्म्स का जो रेशियो था वो 5n+4:9n+6 था। 2 एपीज़ थी और वो रेशियो क्या था लास्ट वीडियो में? 5n+4:9n+6 ये था। तो आप देखेंगे कि उसके सोल्यूशन में 2 एपीज़ थी। तो फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म a1 सपोज कर लिया, कॉमन डिफरेंस d1 कर लिया था। तो सम का फार्मूला लगाया था n/2 2a1 + n-1 d1। और सेकेंड में a2 और d2 ये लगा दिया था। ओके, और क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया, एक्सप्लेन भी कर दिया था। आज देखिए क्या एनसीईआरटी की बुक आपकी जो चलती है गवर्नमेंट की, क्वेश्चन नंबर 12 9.2 एक्सरसाइज है ये। और इसमें आपको आज इन्होंने कहा है कि ये रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन एपी। अब एपी एक ही है और इस बार नंबर ऑफ टर्म्स m और n कर दिए गए जिनका सम। और कल क्या था, एपीज अलग अलग थी और नंबर ऑफ टर्म्स सेम थे। ओके, तो इसलिए n दोनों में आया था मगर a1 d1 हो गया था। और यहाँ पर जब सेम एपी है तो हमने a और d वही रखा लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स चेंज हो गए। कहते हैं कि उनका रेशियो क्या है, m²:n²। ओके, तो हम लिख देते हैं। बाद में इन्होंने कहा कि mth एंड nth टर्म्स का रेशियो दिखाइए कितना है, और वहाँ जैसे कहा गया था कि 18th टर्म्स का रेशियो बताना था दोनों सीरीज़ के, वो निकाल दिया था। अब आज देखें तो जैसा कि जानते हैं m टर्म्स के सम के लिए ये हो जाएगा, n टर्म्स के सम के लिए ये हो गया m²/n², कहते हैं रेशियो ये है। ओके, अब देखें 1/2 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 और 2 इधर m वहाँ कैंसिल हो जाएगा और n यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो m/n रह गया। बचा क्या, 2a + m-1 × d/2a + n-1 × d और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, ये m/n। अब n को इधर लाइए तो 2an और इधर m-1 nd हो गया, उधर 2am + n-1 × md। अब देखें यहाँ पर 2am है, ये 2an है, तो a को एक तरफ कर लो तो 2a n-m = अब d को एक साइड में कर लो। तो एक बात यही हमने कह दें, nmd यहाँ पर है और mnd, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, mnd कैंसिल हो गए। अब यहाँ बच क्या गया आपको, -md बच गया, -md। इधर -nd था, ट्रांसपोज किया, राइट साइड में प्लस हो गया तो +nd। तो ये d का कॉमन लिया तो कितना आ गया, n-m। और यहाँ भी क्या है, n-m। n और m इक्वल तो है नहीं, तो नॉन जीरो नंबर हो जाएगी n-m। ओके, और क्योंकि अलग अलग टर्म्स हैं वो, तो नॉट इक्वल टू m, तो n-m नॉन जीरो नंबर, जैसे 2 3 एट्सेट्रा हो गया, कैंसिल कर दिया। तो a और d का रिलेशन आ गया। अब इसमें कोई आपसे पूछ लेता कि a/d क्या है, तो आप बता देते 1/2। अब 2a = d। अब हम लोग क्या करेंगे, mth और nth ये टर्म्स निकाल करके उनको कंपेयर कर लेंगे। So therefore Tm/Tn equal to a + m-1 into d upon a + n-1 into d। ओके, अब ये a + m-1 और ये 2a, d की वैल्यू आपने 2a अभी कैलकुलेट किया। दिस इज a + n-1 और ये 2a। a और a आप देख रहे हैं कि कैंसिल हो जाएंगे, न्यूमरेटर में भी हैं डिनोमिनेटर में भी हैं। तो आपने इसे कह दिया a, ये देखें तो 1 +
m माइनस 1 इंटू 2 अपान 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब लुक, ये हमारे पास 2m माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, और ये 2n माइनस 1। ऑलराइट, और यही ये कह रहे थे आप ये दिखाएं। तो हमने बार बार कहा हुआ है कि आपसे जिस तरह से कहें वैसे ही आप चलिए, रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। ओके, इधर देखें, हमने आपसे कहा कि एक क्वेश्चन इसमें, इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन 9.2 में, उसमें उन्होंने कहा है कि दरअसल ये 9 नहीं 10, क्वेश्चन नंबर 10, एक एपी है, एपी के द सम ऑफ फर्स्ट p terms equal to the sum of first q terms, ये है। ओके, इन्होंने कहा कि किसी एपी के पहले p टर्म्स का सम जो है उसके पहले q टर्म्स के इक्वल है। तो आप हमको बता दें p प्लस q टर्म्स का सम क्या है, तो निकाल देंगे। इससे देखते हैं क्या निकलता है। सो देयरफॉर यहाँ सिंस लगा दो। सिंस हमने p टर्म्स का सम, तो ये p/2 n/2, और 2a पहला टर्म ले लो एंड p माइनस 1 इंटू डी कर दें। और सेकेंड थिंग, अब पहले q/2 तो q/2, और वही AP है तो a और d हमारे वही रहेंगे, तो 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ऑलराइट, अब यहाँ से देखते हैं क्या हमें मिल रहा है। तो 1/2 कैंसिल हो गया। अब इन्हें देख रहे हैं तो ये कितने हो गए, ये हो गए 2AP। अब ऐसे केसेस में a और d का रेशियो, या a की वैल्यू d के टर्म्स में या d की वैल्यू a के टर्म्स में, इस तरह से करिए। तो 2AP प्लस हमने कहा कि p माइनस 1 इक्वल टू d इक्वल टू ये 2AQ प्लस Q और Q माइनस 1 इंटू डी। आइए अब हम A को एक साइड में कर लेंगे, D को एक साइड में, जैसा कि अभी किया था। तो यहाँ आइए, तो हमने कहा ये P, तो 2A हमने कॉमन ले लिया, तो ये P माइनस Q, गेट माई पॉइंट, इक्वल टू, अब D को कर रहे हैं तो देखो D को किया, D कॉमन लिया तो D देखें यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो निगेटिव बना देंगे। तो पहले राइट साइड का जो है तो वो q² माइनस q था, इसको ले गए तो माइनस p², मगर लेफ्ट में ये माइनस p है, p² पॉजिटिव था तो ये p² हमने निगेटिव कर दिया। यहाँ माइनस p तो ये क्या हो जाएगा, प्लस p आ गया, ये प्लस p। ओके, अब इनको देखते हैं तो ये d। सेकेंड थिंग, अब q² माइनस p², तो देखो q माइनस p एक फैक्टर हो गया, q प्लस p एक फैक्टर हो गया। माइनस का आप कॉमन ले लोगे तो ये q माइनस p, यहाँ पर बात आ गई आपकी, गेट माई पॉइंट। a² माइनस b² के फैक्टर्स a माइनस b a प्लस b होते हैं, और ये आपका q प्लस b माइनस, ये देखो कॉमन लो तो q, और इधर ये माइनस p हो जाएगा तो q, अब ये माइनस q प्लस p आ गया ये, ठीक है। इसको हमने कहा दिस इक्वल्स d, और q माइनस p का कॉमन ले लो, q माइनस p कॉमन ले लिया। अब आपके पास में आया क्या, ये आ गया q प्लस p माइनस 1। ओके, इतनी चीज़ आ गई, q प्लस p माइनस 1 आ गया। अब यहाँ हमने कहा दैट इज़, ऐसे कह दो, दैट इज़ 2a, और p माइनस q तो हमारे पास था ही, और हमें उसे यहाँ पर कैंसिल कर देना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलिए अभी। अब ये देखो यहाँ p माइनस q है, और ये क्या है, q माइनस p है, तो हम इसको माइनस करके ये कर देंगे। तो d की वैल्यू हम निकाल लें, देखें तो d
इक्वल टू, अब अलर्ट हो जाइए, डी की वैल्यू हमने कहा -2a, गेट माई पॉइंट। क्यों? q माइनस पी बनाओगे तो माइनस लग जाएगा, ये q माइनस पी बनाओ तो माइनस लगा, तो -2a हो गया और वो कैंसिल हो गया अपान ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया q प्लस p माइनस 1। ये हमारे पास d की वैल्यू a के टर्म्स में ये निकल करके आ गई। ओके, d आ गया। अब आपसे उन्होंने क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि हमको p प्लस q टर्म्स का सम बता दो, तो उससे भी उसमें फार्मूला लगा देंगे। तो पहले हमें जब ये कोई कंडीशन देते हैं तो उससे हमको कुछ रिजल्ट्स डिडक्ट करने चाहिए, निकाल लेने चाहिए। तो हमने कहा देयरफॉर, अब ये सम, अब कह दिया जैसे p प्लस क्यू, तो ये p प्लस क्यू टर्म्स का सम है ना, नोटेशंस हैं ये। अब यहाँ पर ये क्या, p प्लस क्यू अपान 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये 2a तो हमारे पास था ही, तो हमने कह दिया ये क्या है, ये 2a और प्लस p प्लस क्यू टर्म्स हैं तो n-1, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इतना आ गया। और d की वैल्यू अब देख लो क्या है। अच्छा, ये इसके साथ ऐसे कर देते हैं तो आपको आसानी रहेगी। हमने कहा 2a प्लस ये p प्लस क्यू माइनस 1 n-1 इंटू d। अब d की वैल्यू को देखना -2a अपान ये कितना आ गया, q प्लस p माइनस 1। गेट माई पॉइंट। हमने फार्मूला नहीं लिखा हुआ क्योंकि फार्मूला कल से आपको करा रहे हैं, तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, और d की वैल्यू ये निकली हुई है। अब इसमें देख लेते हैं कि ये सब क्या हो रहे हैं। तो p प्लस क्यू ओवर 2, ओके, और इनको देखें, ये हमारे पास में जो आ रहे हैं, तो ये देखो 2a और ये आ गया p प्लस क्यू माइनस 1। ओके, एलसीएम लो तो यहाँ 2a के साथ में आ गया। नेक्स्ट थिंग क्या आ जाएगी, प्लस, अब ये p प्लस क्यू माइनस 1 और -2a दिस, और अपान ये कितना हो जाएगा, अपान ये टोटल में करिए तो ये p प्लस क्यू माइनस 1। ओके, देख लें, ये 2a प्लस इतना और d की वैल्यू ये थी, तो d के लिए ये लगाया गया था, डिनोमिनेटर में था, तो 2a के साथ ये आ गया, और इसके बाद में हमारे ये चीज़ n-1 बचा रहा, -2a आ गया। अब यहाँ देखना, अब ये 2a p प्लस क्यू माइनस 1 है और ये -2a p प्लस क्यू माइनस 1 है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। ओके, ये हमारे पास देख लो, ये क्या हो गया, 0। तो ये आंसर हमारा कितना आ गया, ये सब आ गया। हम कह सकते हैं कि p प्लस क्यू अपान 2 इंटू 0 अपान p प्लस क्यू माइनस 1, और ये वैल्यू क्या आ गई, 0। वही उन्होंने पूछा कि उसका सम क्या है, तो आंसर में उन्होंने 0 दे दिया। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा कहा था, तो हम लोगों ने d को एक्चुअली a के टर्म्स में निकाल दिया था। जैसा कहा था कि पहले p टर्म्स का सम q टर्म्स के सम के इक्वल है, तो ये रिजल्ट आया था। अब p प्लस क्यू का सम निकालना था, तो p प्लस क्यू बाई 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब d की वैल्यू ये पुट कर दो, ये प्लस है और ये माइनस में है, 2a कैंसिल हो गया, 0 आ गया। इन्होंने ये 03 क्वेश्चन देखेंगे उसी 9.2 में। कहते हैं कि AP का फर्स्ट टर्म 2 है, तो फर्स्ट टर्म को हमने कहा जो गिवन है, क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहे, आप बुक है और वो बुक एवरीवेयर इज सेम, तो आप उसको देख सकते हैं। क्वेश्चन कहते हैं पहला टर्म 2 है, एंड द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, एक कंडीशन दी गई है, द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स इक्वल टू कहते हैं 1/4 ऑफ द नेक्स्ट 5 टर्म्स है। लैंग्वेज को सीख लें और कोई ऐसी बात नहीं, नेक्स्ट 5 टर्म्स। तो कहते हैं कि देन, अब 20th टर्म की वैल्यू पूछी गई कि 20th टर्म क्या है। ठीक है,
या उन्होंने प्रूविंग मांगी है, सो दैट कह दिया, सो दैट दी 28th टर्म इज़ दिस, है ना। कंपटीशन वगैरह कह देंगे तो कह देंगे 28th टर्म क्या है, उसकी वैल्यू पूछ लेंगे, तो हम लोग उसको यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो इस पर काम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या हमसे क्वेश्चन हम लोगों को याद ही हो गया। और इसकी प्रूविंग भाई कह देते हैं, उन्होंने कहा है सो दैट, तो प्रूविंग आपको जैसा एग्जाम में लिखनी होगी। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स, तो फर्स्ट 5 टर्म्स का सम, जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपको अगर सम कहीं लिखना है तो आप 1/2 और a प्लस l कर दो, यानी लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म 1/2, ठीक है। और हाँ, नंबर ऑफ टर्म्स n/2, n टर्म्स हैं तो ये कर दो। तो ये बात याद हो गई आपको। अब इसे हम इस तरह से कह रहे हैं, देखें ये। अब यहाँ कहते हैं पहले 5 टर्म्स का सम, तो पहले 5 टर्म्स का सम हमने लिया तो वो हो गया 5/2 n/2 और a प्लस a की वैल्यू 2 है, बाद में हम लगा लेंगे, प्लस l, तो ये हो गया a प्लस 4d। गेट माई पॉइंट। यहाँ पर आपको t5 क्या हो जाएगा, ये t5 हो जाएगा a प्लस 4d आ गया। तो a तो फर्स्ट टर्म हो गया और 5th टर्म क्या है, a प्लस 4d। गेट माई पॉइंट। आगे देखें, कहते हैं कि नेक्स्ट 1/4 है, तो पहले तो भाई 1/4 कर लो, और कहते हैं 5 टर्म्स तो 5/n/2 कर दो। अब आते हैं, अब दूसरी बात इसी तरह से, अब यही चीज़ हमको एक्सप्लेन करनी है आपको। आपका दरअसल ये हो गया 5वां टर्म हो गया, तो कहते हैं अगले 5, तो देखना अगले 5 में क्या है, t6, t7, t8, t9 और t10, ये आ गए। ओके, कहते हैं कि अगले 5 टर्म्स के सम के जो सम होगा उसका 1/4 है, तो इसका मीनिंग क्या आ गया, अगले 5 जो टर्म्स बने उनमें पहला कौन बना, t6 बना, तो हमने कह दिया ये देखो t6 प्लस, और ये क्या बना, t10 बना, t10। इस बात को समझ लें आप। जब नेक्स्ट 5 करें तो 5 तो चले गए, 5 तो चले गए, ओके, 5 चले गए, तो 6 हमारा पहला बना t6, और लास्ट कौन बन गया, t10, 6, 7, 8, 9, 10, ओके। तो a प्लस l और n/2, ओके। अब इसे हम कहने जा रहे हैं, तो इसको एक बार हमने कह दिया, ये 1/4 × 5/2। अब देखो t6 निकालिए, तो ये कितना हो जाएंगे, a प्लस 5d, ओके, और उसे कहोगे तो a प्लस 9d। गेट माई पॉइंट। ये हमारे पास इतना आ गया, a प्लस 9d आ गया, ठीक है। और अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखते हैं। तो जैसा कि जानते हैं, दिस इम्प्लाइज, ये 5/2 कैंसिल हो गया, 4 को हम इधर ले रहे हैं, तो ये आ गया 4 × 2a प्लस 4d, ऑलराइट। और वहाँ देखें, ये आ गए हमारे पास 2a प्लस 14d। देखो जैसा इन्होंने कहा वही हमने किया, बस एक चीज़ हमको एक्सप्लेन करना था कि नेक्स्ट 5 टर्म्स का मीनिंग क्या है। आइए, तो 2a प्लस 40, अब 2 अभी भी कैंसिल है, तो ये हमने कहा सॉरी कॉमन है, तो ये a प्लस 2d, ओके, 2 से कैंसिल कर दो, इक्वल टू a प्लस 7d, ये 7 आ गया। अब a की वैल्यू देखें यहाँ पर, अब जैसा कि जानते हैं ये कितना आ गया, 8d, वो कितना है 7d, तो d की वैल्यू देखो, d 8d 7d इधर ट्रांसपोज किया तो d रह गया। अब ये 4a उधर कितना है, ये a, तो -3a रह गया, कितना आ गया, ये -3a। हमारा समझ गया कैलकुलेशन। और थोड़ी सी फास्ट कैलकुलेशन की हैबिट भी होनी चाहिए, फ्यूचर में जो कॉम्पिटिशन्स फेस करेंगे, तो मेंस में 25 क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, और 60 मिनट का टाइम, तो हार्डली आपको 2 मिनट कह लीजिए, 2.5 मिनट का टाइम पड़ रहा है आपको एक सवाल के लिए। और एडवांस में तो बहुत ही वो 18 क्वेश्चंस देते हैं, लेकिन लेंदी कैलकुलेशंस कॉन्सेप्ट के साथ में जो चीज़ रहती है वो ये कि जो उनके आंसर्स भी दिए जाते हैं वो भी बड़े लेंदी होते हैं, जो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं उनकी कहीं मैचिंग करानी है, कहीं पैराग्राफ है, एट्सेट्रा। हर तरह से आपको थोड़ा स्पीड की ज़रूरत होती है,
लेकिन आपको बोर्ड एग्ज़ाम में, होम एग्ज़ाम में हर एक स्टेप एक्सप्लेन करना पड़ता है, इसलिए हर एक स्टेप हम लिख देते हैं और फिर थोड़ा सा कुछ चीज़ें आप ऐड करते चले जाइए, जो हम कहते रहते हैं उसको ऐड कर दीजिए, इसमें राइट डाउन कर देते। स्कूल में भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब a की वैल्यू क्या थी, 2 थी, तो ये क्या आ गया -6, सिंस a कितना कहा गया 2। अब हमको 28 टर्म निकाल देना है, तो T20 सभी लोग निकाल सकते हैं विदाउट माई हेल्प इवन, लेकिन हम जैसा कि जानते हैं कि क्वेश्चन को लास्ट तक मोस्टली कर देते हैं। सो देयरफॉर T20 इक्वल टू a प्लस 19d। आप क्लास में जैसे दिखाइए एग्ज़ाम में, होम एग्ज़ाम में, a प्लस n-1d का फार्मूला लगाइए। a की वैल्यू कितनी है 2, a2, तब n-1 तो 20-1 ऐसे करके, ठीक है ना, प्लस 19 इंटू डी, डी क्या है -6, तो ये हमारे पास आ गया 2 - 114, 19 इंटू 6 114, ये हमारे पास -112 हमारा आंसर हो गया। T20 हमारा ये आ गया। ओके, आइए एक कभी कभी क्वेश्चन को ऐसे कह देते हैं ये, और ये इसी में क्वेश्चन नंबर 12, ये आपको 12 आ जाएगा, और ये है 9.2। इन्होंने कहा दिस सम, इफ ऐसे कह दिया है, इफ दिस सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स इज, और AP चल रही है, इज 3n स्क्वायर प्लस 5n, and its mth term is 164, then find the value of m। तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, ये कहा गया है। देखें आइए, अब आपको AP नहीं दी गई, फर्स्ट टर्म वगैरह नहीं दिया गया, सम के लिए एक फार्मूला ये दिया गया है। तो देखें आइए, अब ये Sn, इसका मीनिंग है सम ऑफ n टर्म्स, ये कितना है 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो देखो एक बात हमारी याद रखिए, अब n को पहले आप 1 दे दो, तो ये हमारा Sn है क्या, ये है T1 प्लस T2 से लेकर के n टर्म्स का सम है। गेट माई पॉइंट, AP चल रही है और ये T1 प्लस T2 सबका, तो n इक्वल टू 1 जब करोगे तो देयरफॉर Sn, तो जो Sn होगा, अब S1 आ गया, n को 1 कर दो, S1 का मीनिंग क्या हो गया, n टर्म्स का सम, तो ये एक टर्म का सम, तो एक टर्म का मतलब क्या हो गया T1, तो ये T1, ये कहते हैं एक ही टर्म का सम, n को 1 रखो, तो T1 आ गया। अब ये T1 कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 क्या आ गया, ये आ गया 8, और जो T1 हमारा है वही तो हमारा A होता था, ये T1 अगर देखेंगे तो ये क्या है, T1 इक्वल टू, यही तो फर्स्ट टर्म हमारा A हो गया। इस तरह से हमने A निकाल दिया। ओके, अब हमने n को कह दिया 2 कह दिया, तो S2, देयरफॉर S2, अब S2 क्या है, ये T1 प्लस T2, दो टर्म्स का सम, 1 और 2, अब ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। ओके, अब ये 3 इंटू 2 स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 12 प्लस 10, ये आ गया 22 आ गया। अब देयरफॉर T2 कर दो, T2 किया तो T2 हमारा 22 माइनस T1, और T1 क्या निकाला था 8, तो ये आ गया 14। ओके, ये 8 किया था, 8 सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये 14 आ गया। अब यहाँ देखें आइए, अब कॉमन डिफरेंस क्या होगा, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस, तो दो कंसेक्टिव टर्म्स का डिफरेंस। ओके, तो T2 माइनस T1 कर दिया, तो ये कितना है, ये 14 माइनस 8 इक्वल टू 6। लीजिए, अब आपके हाथ में टूल्स आ गए, फर्स्ट टर्म आ गया,
और आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। अब आपसे कुछ भी कोई पूछे तो आप बता सकते हो। तो जब कभी सम दिया जाए, सम का फार्मूला दें वो, तो आप उसको इस तरह से कर दें। कैसे? ये कर दें कि 1 लगाइए तो एक ही टर्म का सम यानी T1, पहला टर्म A आ गया, और दूसरा भी निकाल लो S2, तो T1 प्लस T2 इतना आ गया। T1 निकाल चुके थे, T2 आ गया। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो T2 माइनस T1 इतना कर दिया। अब आइए, तो हमारे पास यानी कितने आ गए? ये लोग आ गए, पहला था हमारा 8 और ये 6 आ गया। अब देख लेते हैं, इन्होंने कहा है कि जो हमारा, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू, देखो जैसा कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं, TM 164, therefore A प्लस M माइनस 1D 164, therefore A आपने निकाला था 8 प्लस M माइनस 1 और D 6, दिस 164 R, इनको हमने कहा ये देखो 8 माइनस 6 2 हो जाएंगे, उधर चले गए तो 6M 164 माइनस 2 इक्वल टू 162, देयरफॉर M आपका 162 अपॉन 6, तो ये 2 टाइम्स, तो ये 2। इसके बाद में 4 2 तो 7 टाइम्स, तो M की वैल्यू क्या आ गई? 7। यानी 27th टर्म हमारा कितना हुआ है? 27 टर्म 164 है। कुछ प्रॉपर्टीज इनकी, सपोज करें कि कोई AP है और इसके टर्म्स हैं A1 A2 A3 और ये n टर्म्स AP में है। अब इनकी 4 प्रॉपर्टीज़ देख लो, और वो पहले आप सुन लें। आप किसी भी कांस्टेंट नंबर को इनमें ऐड करो, हर एक टर्म को ऐड दे दो। मान लो 3 तो +3 +3 +3 एवरीवेयर, और -3 -3 -3 एवरीवेयर, या 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3A1 3A2 3A3, डिवाइड करो तो A1/3 A2/3 A3/3 एट्सेट्रा। ये चारों ऑपरेशंस आप करोगे तब भी ये AP ही बनी रहेगी अगर वो AP में है। गेट माई पॉइंट? मान लो हमने कहा, हमने ऐड कर दिया K, सब में K ऐड किया पहली बात, तो A1 प्लस K A2 प्लस K, ओके, दिस। अब 2 सक्सेसिव टर्म्स लें, देयरफॉर A2 प्लस K माइनस A1 प्लस K, सक्सेसिव टर्म्स का डिफरेंस, K कैंसिल, तो A2 माइनस A1, तो ये क्या आ गया? D, कॉमन डिफरेंस। अब A3 माइनस A2 भी क्या होगा? वो D, तो ये AP बनी रहेगी। यानी कोई नंबर सब में ऐड कर दोगे तो AP बनी रहेगी। अगर आप, तो ये हमारे पास में ये क्या रहेगी? ये AP ही रहेगी। आपने कहा कि A1 माइनस K A2 माइनस K, आपने ये कह दिया तो ये भी AP बनी रहेगी। हमने नंबर 3, हमने कहा ये KA1 KA2 दिस AP बनी रहेगी। और नंबर 4 में A1 अपान K A2 अपान K, तो ये भी फिर भी क्या है? AP बनी रहेगी। कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात नहीं है, और इसको आपने फॉलो कर लिया। आइए, अब हमने आपसे कह दिया कि ये सपोज करो ये 4 7 10 13 एट्सेट्रा ये गया। आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 21, ये 30 39, देख लो ये AP था, ये AP थे, और कॉमन डिफरेंस कितना था यहाँ? 7 माइनस 4, कॉमन डिफरेंस 3 सब में चल रहा था। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस आप देख लो T, तो ये 21 माइनस 12, ये कितना आ गया? ये आ गया 9। कॉमन डिफरेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा,
डिवाइड करोगे, 3 से डिवाइड करोगे तो कॉमन डिफरेंस 1/3 रह जाएगा। और हम समझते हैं ये चारों पॉइंट्स आप तक कन्वे हो गए। आप अगर डी और कहते हो तो देखें 30 माइनस 21 9, तो ये हमारे पास में जो D1 आ गया, दूसरा D1 कह दिया, तो ये हमारे पास सब AP ही हो जाएगा वो। और ये 3D कॉमन डिफरेंस भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। गेट माई पॉइंट, ओके। जबकि प्लस और माइनस में कॉमन डिफरेंस अनअफेक्टेड रहा था, क्योंकि प्लस के माइनस के आप करोगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए थे। तो आप किसी नंबर को से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो AP के सभी टर्म्स को, तो AP ही बनी रहेगी, ओके। आप कोई एक कांस्टेंट सभी टर्म्स में ऐड करते हैं तो AP बनी रहेगी, सभी टर्म्स से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब भी AP बनी रहेगी, ओके। तो ये 4 प्रॉपर्टीज समझ गए। अब देखिए, आपको कभी कभी जैसे आपसे कहेंगे कि 3 टर्म्स AP में लेकर के कोई क्वेश्चन पूछ दिया, तो 3 टर्म्स हैं, 5 टर्म्स हैं, 8 नंबर ऑफ टर्म्स अगर लेना है AP के तो ऐसे ले लिया करें, तो कन्वीनियंट रहेगा आपको कैलकुलेशन में। 3 टर्म्स ऑफ एन AP are taken as तो पहले A यहाँ रख दो। जब 8 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, अब उसमें D ऐड कर दो, 2D ऐसे ऐड करते चले जाओ। यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दो A माइनस D और A माइनस 2D एट्सेट्रा। ये तो देखो, जब आपको 3 टर्म्स लेने हैं तो केवल 3 टर्म्स में ये ले लो, ये 3 टर्म्स इस तरह से लेंगे। अब ऐड करोगे इन तीनों को तो 3A रह जाएगा, A है उसमें D ऐड करते चले जाओ, सब्ट्रैक्ट करते चले जाओ, तो 3 ऐसे लेंगे। पहला लो, D ऐड कर दो, माइनस कर दो। 5 कहें तो A प्लस D, A प्लस 2D, और लेफ्ट में आ जाओ A माइनस D, A माइनस 2D। अब 5 टर्म्स का सम हमको करना है तो 5A रह जाएगा, तो कम से कम एक अननोन तो आप निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इसलिए इस तरह से लेने में बहुत कन्वीनियंस हो जाती है, ओके। तो ये हमारे पास 8 नंबर ऑफ टर्म्स है ना, 3 और ये 5 टर्म्स हो गए, ठीक है। 5 टर्म्स हैं। और आइए, कभी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो इसमें देखने, इवन नंबर ऑफ टर्म्स में तो आप ऐसे स्टार्ट करो कि ये इसमें 2D का डिफरेंस रखो। जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, कोई 4, 6 एट्सेट्रा कहे, 2 नहीं कहेंगे, 2 टर्म से कुछ डिसाइड नहीं होता। ये डिसाइड करने के लिए कि AP है, GP है, HP है, कौन सी ये सीरीज़ है, कौन सी प्रोग्रेशन है, इसके लिए हमको 3 कंसेक्टिव टर्म्स की जानकारी ज़रूरी है। 2 टर्म्स को आप AP भी कह सकते हो, GP भी कह सकते हो, HP भी कह सकते हो, कोई भी वर्ड आप कह सकते हो, उससे कोई फेट उनका डिसाइड नहीं होता। ये 3rd टर्म है जो आएगा, जो बताएगा कि कौन सी सीरीज़ हमारे पास है। आइए, अब हमने कहा यहाँ पर तो ऐसे ले दें, A प्लस D कर दो, A प्लस D पहला ले लो, A प्लस D से स्टार्ट करो, और 2D लें तो A प्लस 3D, ये 4 टर्म्स लेने हैं। अब A प्लस D में माइनस ये करो तो A माइनस D, और करोगे तो A माइनस 3D। तो देखें, ये 4 टर्म्स AP में लेने हैं, तो कैसे लोगे? A प्लस D लिख लो पहले, वहाँ 8 में A लिखते थे और D सब्ट्रैक्ट करते थे, ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे, लेफ्ट में राइट में। इसमें A प्लस D करके 2D ऐड करते जाओ और 2D सब्ट्रैक्ट करते जाओ। तो देखें कहाँ तक गए, A प्लस 3D, इधर A माइनस D, A माइनस 3D। अब चारों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4A आ जाएगा, ओके। ये 4 टर्म्स के लिए कहा हमने, 4 टर्म्स के लिए कह दिया। और कोई 6 टर्म्स कहता तो A प्लस 5D जाते, इधर A माइनस 5D जाते, ओके। तो 4 टर्म्स में तो A प्लस D से स्टार्ट करो, मगर 2D कॉमन डिफरेंस, और लेफ्ट में भी। और अगर 8 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो A, और इस तरह से चलिए आप A प्लस D और लेफ्ट में भी लेते आइए A माइनस D एट्सेट्रा। हमने आपको 1-2 सम्स इस तरह के लिख दिए थे, जल्दी से देख लें। हमने कहा कि आप हमको 3 नंबर्स फाइंड आउट कर दें जो AP में हैं, ठीक है। उनका सम 39 है
और प्रोडक्ट इतना है। देखें 3 नंबर्स आर इन AP, ये AP में है, उनका सम हमने कह दिया, सम आपको 39 कह दिया, 39। इनका प्रोडक्ट 1729। तो नंबर्स हमको बता दें। ओके, अब ये 3 है तो सलूशन देखेंगे। 3 को हमने कैसे आपसे कहा है, आप ले दो A और फिर क्या ले दें, A प्लस D। नेक्स्ट ऑड है तो और इधर A माइनस D। ओके, समझ गए करना। ये फर्स्ट हो गई, अगर 4 होती तो A प्लस D, A प्लस 3D एट्सेट्रा, और इस तरह से करते हैं। अब इन तीनों का सम कहते हैं ये 39। अब देखो बेनिफिट क्या मिला, डी कैंसिल हो गया, 3A की वैल्यू है 39, देयरफॉर A की वैल्यू क्या आ गई 13। आपको एक टर्म तो मालूम हो गया कि 13 है। आइए D निकाल दें तो हमको वो मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है, अब इसके लिए कहते हैं, अब इनका प्रोडक्ट देखें, इनका प्रोडक्ट देख लो। तो इस प्रोडक्ट में क्या है, A माइनस D, तो ये 13 माइनस D, और A क्या है 13, और ये 13 प्लस D। गेट माई पॉइंट, A प्लस D, A माइनस D, ये कितने थे, ये 1729। ओके, अब इसे हमने कहा दिस इम्प्लाइज 13 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल टू इसे 1729 ओवर 13। इसे आप देखेंगे तो ये 1 और देन 3 और 3। ओके, 4 2 बचा तो 3 टाइम्स, 3 9 तो ये 3 टाइम्स। आइए, दिस इम्प्लाइज 169 माइनस D स्क्वायर इक्वल टू 133। दिस इम्प्लाइज D स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 133 यानी 36। देयरफॉर D क्या है, प्लस माइनस 6। तो आपको पहला केस कह दें, नंबर 1 D को आपने कहा 6, तो 13, एक तो 13 आ गया था और 13 प्लस 6 आ गया और 13 माइनस 6, तो ये कितना रह गया, दैट इज़ ये नंबर्स आ गई 7, 13 और 19, ये 3 नंबर्स आ गई। ओके, आप कहते हैं कि ये D हमारे पास में -6, तो एक था 13 में -6 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाओगे। 13 माइनस 6 और इसमें 13 माइनस 6 कर देंगे तो ये क्या हो गया, ये हो गया 19, ये आ गया 13 और ये कितना आ गया 7। तो जो यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में जा रहा था वही यहाँ पर क्या हो गया, डिसेंडिंग। ठीक है, 13 19 लेफ्ट में आ गया, जो ये टर्म्स आ गए डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गए, बट द टर्म्स विल बी सेम। ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से जब 3 टर्म्स हैं तो ये आपने कह दिया। अब ऐसे ही हमने एक केस आपको 4 का भी दे दिया है प्रैक्टिस के लिए। तो हमने कहा ये AP में टर्म्स हैं, AP में है टर्म्स, और 4 टर्म्स का जो सम है वो हमने कह दिया है 4, है ना सर, 4 टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ये 4 टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, और इनका सम हमने कहा हुआ है ये 4 कह दिया है, और प्रोडक्ट इनका कह दिया हमने 105। तो अब हमको ये पता करना है कि ये कौन कौन से हमारे टर्म्स हैं। तो सलूशन देखें, अब ये 4 टर्म्स हैं तो हमने कहा कैसे करोगे, A प्लस D, और A प्लस कितना कह देंगे 3D। लेफ्ट में आइए तो A माइनस D, माइनस 2D करो, और A माइनस क्या आ गया 3D। ओके, अब इन सब का आप सम कर दिया तो देयरफॉर सम इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4A माइनस D प्लस D कैंसिल, 3D माइनस 3D कैंसिल, 4A इक्वल टू ये कितना है, ये 4 इम्प्लाइज की A की वैल्यू 1। चलिए कुछ मिला हमको,
लेकिन कोई टर्म नहीं मिला। जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स थे तो ए के आने पर एक टर्म हमको मालूम हो जाता था, मगर यहाँ ऐसा नहीं हुआ, अभी भी डी हमको पता करना है। नाउ अब प्रोडक्ट देखो, प्रोडक्ट इक्वल टू, तो ये देखेंगे तो अब आपको हम डायरेक्ट कह दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 105। गेट माई पॉइंट। a minus 3d a plus 3d and the whole thing a minus d a plus d। तो ये आ गया। a स्क्वायर हमारा 1 था, तो इसे हमने कहा कि 1 माइनस 9d स्क्वायर और 1 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 105। ये क्वाड्रेटिक हमारा बन गया, बाय क्वाड्रेटिक है, उसको हम क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके काम कर देंगे। लेकिन देखें अब कितना आ गया, ये 9d to 4 आ गया। ठीक है, 9d to 4 माइनस 9 माइनस तो माइनस 10d स्क्वायर। ओके, और ये प्लस 1 है और प्लस 1 इक्वल टू 105। ये हमसे कह रहा है कि 9d to 4 माइनस 10d स्क्वायर माइनस 104 इक्वल टू 0। अब डी स्क्वायर को आप y कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बाय क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक में आ गया, 9y स्क्वायर माइनस 10y स्क्वायर माइनस 104 इक्वल 0। ये हमको अब यहाँ देख लें इनका प्रोडक्ट कितना है, तो 9 इंटू 104, तो ये 936 आ गया। अब दो नंबर चाहिए जिनका सम क्या हो, माइनस 10 हो, और इसको हमने कभी बहुत पहले के वीडियो में सिखाया हुआ है। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक में ऐसा अगर फाइंड आउट करना है किसी ने आपको कह देंगे, लेकिन आज अभी नहीं कह रहे हैं, आज आपको नंबर्स दे रहे हैं हम। ठीक है, और आप खुद से भी कर सकते हो। एक को हमने कह दिया मान लो 36 माइनस कह दिया, और एक को 26, आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही 936 आ जाएगा। ओके, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। अब इसे हमने कह दिया दिस 9d to 4 माइनस 36 डी स्क्वायर प्लस 26 डी स्क्वायर माइनस 104 इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज, ये हमारे पास 9d स्क्वायर, दिस इज डी स्क्वायर माइनस 4 और प्लस 26, दिस इज डी स्क्वायर माइनस 4। चूँकि सम हम ही ने बना दिया था तो हमने ये किया कि इस तरह का सम कभी कोई कहता है तो डेटा हम ही ने ये कर दिया, तो देखें इक्वल टू 0। ओके, अब यहाँ जैसा कि देख रहे हैं कि 9d स्क्वायर प्लस 26 इक्वल 0, तो ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी स्क्वायर निगेटिव हो जाएगा, और अगर डी स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है तो 0 प्लस 26 कैन नेवर बी इक्वल टू 0, तो वो भी बात नहीं हो पाई। अब यहाँ पर देयरफॉर डी स्क्वायर इक्वल टू 4, देयरफॉर डी की वैल्यू क्या कह सकते हैं, प्लस माइनस 2। ये हमारे पास में डी की दो वैल्यूज़ आ गई, प्लस माइनस 2, और जैसा अभी पिछले केस में हुआ था वही यहाँ पर भी हो जाएगा कि रिजल्ट्स हमारे वही आएंगे, बस असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में वो चेंज हो जाते हैं। हमने ए को 1 निकाला हुआ था और डी को मान लो 2 निकाल दिया, तो देखें कैसा हो रहा है। ए हमारे पास में 1 था और जो डी था ये हमने 2 कह दिया, तो आइए ए प्लस डी, तो a प्लस डी कर दो तो ये 3 आ गया, और a प्लस 3d कर दें तो ये 1 प्लस कितना, ये तो ये 7 हो जाएगा, और a माइनस डी करो तो 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, और a माइनस 3d करें तो 1 माइनस कितना हो गए 6, और डी इतना निकल 1 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 5। अब देखें हमारे नंबर्स क्या आ रहे हैं, तो नंबर्स पहला नंबर क्या आया था 3, दूसरा क्या आ गया 7, लेफ्ट में आओ तो -1 और इधर आ जाओ तो -5। लीजिए ये हमारे नंबर्स हो गए। ओके, और जब d इक्वल टू -2 करोगे तो इस तरह 3 7 और आपका निकल के जो आएगा 3 7, इसके बाद में फिर -1 या 7 3, और इस तरह से वो निकल सकता है 7 3 -1 -5, इस तरह से हो जाएगा। डी को जब -2 करोगे तो क्लियर हो गया। देखो ए निकला था डी, तो
5 माइनस 1 3 7। कॉमन डिफरेंस इनका 4 है, -4 करोगे तो असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में हो जाएगी, असेंडिंग आर्डर में हो गया। तो कभी आपको 4 टर्म्स कहें तो ये आपको कैलकुलेशन करना है। कैसे? a + d a + 3d, लेफ्ट में a - d a - 3d एट्सेट्रा। और कभी 3 और 5 हैं तो वो आपको हमने सिखा दिया। अब इस पर एक थ्योरेटिकल बात और रह जाती है, वो है अरिथमेटिक मीन्स की बात रह जाती है। तो यहाँ पर जैसे आपसे हम कह दें कि 2 नंबर्स हैं a और b, ये 2 नंबर्स हैं, तो इनका अरिथमेटिक मीन तो ये a + b/2। अब जैसे अरिथमेटिक मीन से हमारा मीनिंग है कि मीन यानी बीच में नंबर आनी चाहिए, बिटवीन समवेयर बिटवीन a एंड b, सच दैट a दैट नंबर b आर इन AP, है ना। तो देखिए हमने कहा मीन, अरिथमेटिक मीन, देखो a हमने कह दिया, अरिथमेटिक मीन इज दैट वैल्यू x such that ax, mean is that value x between, देखो between a and b। कोई आपसे कहे इसको बताओ तो बता दो, कह दो कि is that value, और मीन है तो दोनों के बीच में समवेयर रहेगी। लेकिन ये अरिथमेटिक मीन है तो समवेयर जहाँ कहीं भी आपने इसको इंसर्ट किया तो अब ये तीनों AP में हो जाएं, सच दैट ax b आर इन AP, ये AP में हो जाए। कोई कहे, अब को जब कहेंगे हम ज्योमेट्रिक मीन कहेंगे तो ax b a और b के बीच में समवेयर कि ये तीनों GP में हो जाएं, ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्म कर दें। तो अब यहाँ पर लिख सकते हो कि दैट इज x - a b - x, कॉमन डिफरेंस 2 सक्सेसिव के बीच में सेम रहेगा। सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ गए, a + b/2। तो बहुत ही सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड कि 2 नंबर्स का am निकालना है तो a + b/2 कर दो। कैसे निकला ये भी आप समझ गए। और वो नंबर है क्या? अब ऐसा नहीं कि एक 5 है एक 10 है और आपने कह दिया कि अरिथमेटिक मीन 15 है तो नहीं माना जाएगा, उनके बीच में ही कहीं है समवेयर। लेकिन इसमें एक कंडीशन आ गई कि वो इस तरह से हो, चूँकि AP अरिथमेटिक मीन है, इसलिए जब वो बीच में आ जाए कहीं पर तो ax b ये किस में हो जाए, AP में आ जाए। आइए अब एक आपको बात कही जाती है अक्सर, अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन A एंड B, ठीक है। ये चीज़ क्या है, अरिथमेटिक मीन से और B के बीच में क्या है, इसको हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। देखें सॉरी, तो लेट, अब ये A और B 2 नंबर्स हैं, एक नंबर है एक B है। अब किसी ने कहा कि n अरिथमेटिक मीन्स इनके बीच में आप इंसर्ट कर दो, तो हमने कह दिया ये A1 A2 A3 so on and so forth और AN। अब ये अरिथमेटिक मीन्स इसलिए कहे जाएंगे कि ये AP बन गई, यानी A1 A2 A3 वो नंबर्स हैं जो कि A और B के बीच में इंसर्ट की गई हैं, जिससे कि अब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई है। लेट ये आपने ऐसा किया, ठीक है। तो नाउ दिस इज या दिस बिकम्स एन AP। ओके, तो आपसे कहे जाएंगे ये नंबर्स इंसर्ट करो जिससे कि ये क्या बन गई, एक AP बन गई। तो अरिथमेटिक मीन्स कौन है 2 नंबर्स के बीच में? ये वो नंबर्स हैं जिनको अगर A और B के बीच में हम रख दें तो एक हमारा सीक्वेंस जो बनेगा वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। वो क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा। उनको ये एक शर्त रहेगी AP। अब इनको निकालना है तो देखें, फार्मूला आपको हम सिखा देते हैं अभी।
लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, कॉमन सेंस से ही आप निकालिएगा। अभी एक क्वेश्चन कर देंगे, उससे सब बात हो जाएगी। और एक डिफ़िकल्ट सम भी इसका कर देंगे, वो NCERT की एक्सरसाइज में ज़रूर है गवर्नमेंट की, बच्चे उसको ओवरलुक कर देते हैं, मगर फ्यूचर में कंपटीशन वगैरह में बड़ा काम आता है उसकी अंडरस्टैंडिंग। वैसे सम्स एक्चुअली वो कंपटीशन के लिए है, इन्होंने जो एक्सरसाइज में उसको रख दिया है, हम उसको करेंगे। तो देखें अब कितने हो गए, A और B तो 2 लोग हो गए और N लोग ये हो गए। तो इस बार हमारी AP में कितने लोग हो गए, ठीक है, देयर आर N+2 टर्म्स इन AP। अब इस AP में ये हैं N+2 टर्म्स हैं। सो देयरफॉर B लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस N+2 - 1 D। अब हमको ये और B मालूम था हमको, तो देखें हमने क्या कहा, A + N+1 × D, देयरफॉर D। अब D की वैल्यू क्या आ गई, B - A / N+1। लीजिए अब आपको कोई परेशानी नहीं रह गई। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, B - A / N+1। अब आपको A1 निकालना है। देखो A1 कहोगे तो A + D, A फर्स्ट टर्म है, A1 अब इस AP का सेकेंड टर्म हो गया, तो A + D। तो A प्लस अब D लगा दो आप, तो D कितना है, B - A / N+1। ओके, तो ये आ गया। अब कोई कहे A2, तो देखो A2 तो A प्लस ये 2D, इसमें जो नंबर अरिथमेटिक मीन का रहेगा उतना ही D रहेगा। वजह क्या है कि है अरिथमेटिक मीन तो ये दूसरा है, मगर AP में ये तीसरा टर्म बन गया, तो N-1 कितना हो जाएगा, 2। ओके, अब देखें A प्लस यहाँ 2 और B - A अपान कितना आ गए, N+1। गेट माई पॉइंट। अब आपसे कोई कहे AN लास्ट, ठीक है, और आपको ये नहीं भी याद रहता तो कोई ऐसी बात नहीं, कैसे निकालेंगे अभी एक सम देंगे। अब AN का मतलब क्या हुई, ND लग जाएगा, तो A + ND। क्योंकि ND क्यों लगा, क्योंकि इसका नंबर AP में क्या है, N+1 है, तो N+1 - 1 तो कितना हो जाएगा, N हो जाएगा। तो दिस मीन्स A+, अब ये N और B - A अपान कितना आ गए, N+1। गेट माई पॉइंट, सभी ये निकल आए और कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। इनका एक आसान सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इनका 14 और एक्सरसाइज 9.2 में कहते हैं इंसर्ट करो 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26। 8 है और ये 26, इनके बीच में कहते हैं 5 नंबर्स आप इंसर्ट करो, A1, A2, A3, A4 और एक दे देते हैं A5। ये कहते हैं 5 नंबर्स इंसर्ट करो सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। अब कहते हैं कि सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। क्लियर हो गए कि यानी ये AP बन जाए, तो यानी अरिथमेटिक मीन्स आपको लाने हैं, फार्मूला बता दीजिए आप, कोई वो नहीं है। अब कहते हैं ये हैं कौन कौन से, तो देखो सॉल्यूशन। अब ये कितने थे, 5, तो टोटल कितने हो गए, 7। सो देयर आर, तो जब कहें कि ये रिजल्टिंग सीक्वेंस क्या हो गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो गई, तो सब ये AP चलेगी। ओके, देयर आर 7 टर्म्स इन AP में 7 टर्म्स हो गए। इनको निकालने के लिए हमको D चाहिए, फर्स्ट टर्म तो हमको दिया गया है। सो देयरफॉर 26 = A+, अब ये टर्म्स N+2 थे, तो N+2 - 1 D। गेट माई पॉइंट। A कितने हो गए, A हमारे पास में थे 8+, और N कितना हो गया, ये हमारे पास में N+2 लगाओगे तो ये 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए। N डालने थे हमको, तो ये 7 - 1 तो 6D आ गए, 6D। गेट माई पॉइंट। N की वैल्यू 5 नंबर्स हमको डालनी थी, उन्होंने कहा था 5 नंबर्स 8 और 26 के बीच में इंसर्ट करो, डालो, जिससे कि ये नंबर्स हमारी सब किस में हो जाएं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाएं। ओके, तो ये कितना आ गया, 8 + 60। अब इसे हमने कहा देयरफॉर, अब D की वैल्यू, तो इधर कितना आ गया, 10, तो ये कितने आ गए, 3 आ गए। ओके,
18/6 हो जाएंगे तो डी की वैल्यू 3। लीजिए अब आपका काम हो गया। अब A1 आप कहोगे तो A1 कितना आ गया 8 प्लस डी, तो 8 प्लस 3 तो क्या हो गया 11। अब A2 तो उसी में 3 ऐड करते चले जाइए, तो ये क्या हो जाएगा 14। और A3 करोगे तो वो 17, A4 करेंगे तो ये 21, और लीजिए A5 कर देंगे तो ये कितना आ गया ये 20। हमने ठीक लिखा, देखें D3 निकाला तो 11, इतना आ गया 17 3 20 होना चाहिए, यहाँ पर ये 20 और ये 23 आ गया। और नेक्स्ट पहुँचोगे तो 3 और ऐड कर दोगे तो 26 मिल गया। कोई ये यहाँ रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखो लास्ट टर्म उसको रखो। अब यहाँ पर कितने हो जाएंगे टर्म्स टोटल हो गए n+2, तो a प्लस n+2 माइनस 1 इंटू डी, इसीलिए n+1 डी आ रहा था वो, और हम लोगों ने किया हुआ था, तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं। ये इतना लिख दिया, डी की वैल्यू आ गई, और आप इसी में ऐड करते जाइए। इसमें डी ऐड कर दो A2 आ जाएगा, इसमें ऐड करोगे A3, यही होता चला जाएगा। अब एक बहुत ही अच्छा सम आपको कर देते हैं, उसको बच्चे मोस्टली 11th में छोड़ देते हैं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो आपको कंपटीशन देना होता है जेई, उसके लिए प्रिपरेशन जितनी जल्दी शुरू कर ली जाए उतना ही बहुत अच्छा है। और ये देखें, ये हमने कहा ये क्वेश्चन 16 उस एक्सरसाइज में NCERT की गवर्नमेंट बुक में 9.2, और कहते हैं, अभी हम पूरा नहीं लिखेंगे, कहते हैं 1 और 31 के बीच में m नंबर्स डाली गई हैं। ठीक है, m numbers have been inserted, m नंबर्स इंसर्ट की गई हैं, जिससे ये AP बन गई है, AP बन गई है। यानी ये नंबर्स हमारी क्या हैं, अरिथमेटिक मीन्स हैं। कभी कह देंगे अरिथमेटिक मीन्स हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कहेंगे नंबर्स हैं ये AP फॉर्म कर रहे हैं तो अरिथमेटिक मीन्स बन जाएंगे। ओके, अब इन्होंने एक बात कही, द रेशियो, अब इन नंबर्स का इन AP एंड द रेशियो ऑफ m नंबर्स दी गए, एंड द रेशियो ऑफ 7th, यानी 7th ये नंबर है, इन नंबर्स में से 7th एंड m-1th, ये नंबर्स में से जो m नंबर्स हैं उनमें 7वीं और m-1th का जो रेशियो है, हाँ इन्होंने नंबर्स ये वर्ड दिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखो, कहीं आप बिगिनिंग से ना 1 से ना काउंट करना, ये जो नंबर्स हैं उनका रेशियो ऑफ द 7th एंड m-1th नंबर्स तो नंबर्स का इज़ ये कहते हैं कि 5 to 9 है, ये 5 to 9 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। उन्होंने पूछा है कि m क्या है, ये हमसे कहा गया है। ओके, आइए तो सॉल्यूशन में हमने कहा 1 के बाद में हमने इनको लगा दिया, m नंबर्स कह दिया, तो सपोज करो A1 A2 और ये AM देन 31, ये आ गया। ओके, अब हमको अगर निकालना है तो देखो 31 इक्वल देयरफॉर, तो 1 प्लस A प्लस, अब ये m है और 2 नंबर्स ये हो गए, तो m+2, तो m+2 माइनस 1 तो m+1 और d आ गया, देयरफॉर d कहेंगे तो 31 माइनस 1 कितना हो गया 30, ये 30 अपान कितने आ गए m+1। यहाँ फर्स्ट यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गेट माई पॉइंट। देखें 31 इक्वल टू ये कितनी नंबर्स हैं, m तो ये थी, 2 ये थी, तो m+2 माइनस 1, तो ये लास्ट टर्म हमारा निकला a प्लस m+2 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू अब हमने निकाल दिया तो इतना आ गया। अब इन सब को अब आगे शर्त कहते हैं कि जो नंबर्स हैं हमारी 7th एंड A7 7वीं नंबर, और कहते हैं कि m-1 इनका जो रेशियो है वो 5/9 है। देखो ये क्या है 5/9। अब ये हमसे क्या कहता है, दिस इम्प्लाइज A7, तो हमने अभी कहा था वो A+7D हो जाएगा, वहाँ जो है वही रहेगा, क्योंकि 7 का मतलब क्या हो गया
कि 8वां टर्म हो गया। ओके, तो हमने कह दिया ये a प्लस 7d अपान a प्लस m माइनस 1d, गेट माई पॉइंट। 7वें का मतलब हो गया 8वां टर्म हो गया AP का, तो a प्लस 7d, और m माइनस 1 का मतलब हो गया कि AP में टर्म हो गया mth हो गया। भाई ये यहाँ तक हो गए m माइनस 1 और 1 ये करो तो mth हो गया। तो देखो हमारे पास में m माइनस 1 लगाओगे तो mth टर्म का फार्मूला क्या है वो भाई a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, गेट माई पॉइंट, ये आ गया। अब इक्वल टू ये कहते हैं क्या है 5/9। आइए a हमारे पास क्या था, a था 1 प्लस 7 इंटू डी अभी अभी हमने कहा है, तो डी को हमने कह दिया 30/m प्लस 1, दिस ओवर a तो 1 प्लस m माइनस 1, और देखें डी को हमने कहा कि डी हमारे पास क्या है 30/m प्लस 1, दिस इक्वल टू 5/9। हम समझते हैं आपने पूरी बात को एब्जॉर्व कर लिया है। a प्लस 7d, डी हमने जस्ट कैलकुलेटेड, ये रख दिया, और फिर a प्लस m माइनस 1, डी यही रखा 5। अब हमको m की वैल्यू को कैलकुलेट कर देना। सब कुछ हमने लिख दिया है, तो इसलिए हम इसे रब कर दे रहे हैं। आइए, दिस इम्प्लाइज, देखें m प्लस 1 आ जाइए, तो दिस इज m प्लस 1 प्लस 210, ओके, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आइए, ये m प्लस 1 यहाँ डिनोमिनेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में विल गेट कैंसल्ड आउट, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब आगे देखें प्लस m माइनस 1 इंटू 30 इक्वल टू 5/9, ओके, ये 5/9। दिस इम्प्लाइज, एक स्टेप और दिया हमने, m प्लस 211 अपान ये 30m, तो ये 31m माइनस 30 और प्लस 1, तो ये हमारे पास में हो गए -29, -30 प्लस 1 -29, दिस इज 5/9, ओके। इसको हमने इस तरह से लिखा, और ये हम अब वही m कैलकुलेशन आप यू कैन डू इट ऑन योर ओन, खुद कर सकते हैं, फिर भी हम कर रहे हैं। देखें तो ये कितने आ गए, ये हैं 9m, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9m प्लस ये 1899, 999, 2 इतना आ गया। 5 से उधर करें तो 155m, देखें 5 और ये 15, माइनस इधर करें तो ये देखें 145 आ गया। 3 इंटू 5 150 होता है, 29 इंटू 5 करेंगे तो देखें 5 और ये इतना आ गया। अब इन सब को हम देख रहे हैं तो हमारे पास में ये 155 और 9m उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 9 तो 5 146m इक्वल टू, ओके, और दैट थिंग यहाँ 1899 प्लस 145, तो ये हमारे पास 44, ठीक है, और 1 यहाँ से ले लिया तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा क्या, देखो तो 44 उधर चला गया ये, और एक ये 20, ठीक है, चेक कर सकते हो। 9 5 14, 9 4 13 एंड 1 14, और आपने कैरी किया था कितना 1 को, तो 8 और 1 कैरी किया था आपने, तो 8 1 एंड 1 तो 0, और फिर 1 कैरी किया तो ये 20 14 आया। ये हैं। अब आते हैं दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 2044 146, 2 से कैंसिल करें तो ये देखें 10 और ये 22, 10 28। अब ये देखें 73 तो हमारा क्या हो गया, ये प्राइम हो गया, ओके।
ये प्राइम नंबर है, आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए और ये आंसर आपका 14 आ जाएगा। ये आंसर जो है 14 यहाँ पर आपको ये आ जाएगा। देखें, और सिंपल सी आप बच्चों की तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें आइए, तो ये देखो 10 22 ओके, और यहाँ कैरी किया आपने तो 1 टाइम किया तो ये 7 3 आ गया, 7 3 तो ये 9, ये इतना आ गया, और ये 2। अब देखें ये 4 टाइम्स, तो जानते हैं 70 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 280 आता है, और 3 को 4 से करो तो 12 आ गया, तो 292 बन गया वो। तो 4 टाइम्स देखें, 4 करेंगे तो ये 2, और ये 4 किया तो जैसा कि जानते हैं 28 हुआ, 1 कैरी किया था तो ये दिस, और यहाँ से इतना आ गया। 4 × 3 2 एंड 4 × 7 28, और ये करी तो ये 14। तो m की वैल्यू इस तरह से आपकी क्या निकली, तो आंसर आपका जो आ गया वो आंसर है हमारे पास 14। ओके, तो यहाँ उन्होंने कहा इसके बीच में फिर से एक बार 1 मिनट में आपको रिपीट कर देते हैं। कहते हैं कि m नंबर्स ऐसे इंसर्ट करो जिससे कि ये एक AP बन जाए। तो 1 A1 A2 AM 31, और एक कंडीशन दिया कि जो नंबर्स आपने इंसर्ट किया है उनमें से 7th और m-1th नंबर का रेशियो 5/9 है, 5:9 है। तो हम लोग वही करेंगे, A7/A m-1 ओके इक्वल टू 5/9, और A7 क्या हो जाएगा, स्मॉल a + 7d। स्मॉल a क्या था 1, और d हम लोग निकाल चुके थे। ओके, तो 7d अपान सिमिलरली a प्लस वो था कितना m-1, तो सिमिलरली a + m-1 × d आ गया था इक्वल टू 5/9, और इसको हम लोगों ने फिर ठीक कर लिया था। d की वैल्यू दी गई थी तो m केवल रह गए थे, और m के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ट्रांसपोजिशन एट्सेट्रा, और m की वैल्यू हमारे पास 14 आ गई थी। बहुत ही अच्छा सम था ये, और इससे अभी से आप 11 से ही इसको अपनी ग्रिप में रखें इस तरह के सम्स को। और हम समझते हैं कि आज आपको ये बातें पसंद आई होंगी। लाइक भी करें, शेयर भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू ऑल।